हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार पांडे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन टाटा के कहे कुछ 5 कोट्स के बारे में और हम हमारे कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन सभी कोट्स में वो क्या कहना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला कोट है, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट कैन। इस कोट में रतन टाटा बहुत ही खूबसूरती से हमारी पर्सनैलिटी को आयरन से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह आयरन अपने स्ट्रेंथ, हार्डनेस और रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है, उसी तरह हमारी पर्सनैलिटी भी हमारे पेशेंस, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर और हमारे लाइफ में लिए गए डिसीजन से जानी जाती है। पर आयरन में इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम उसे सही एनवायरनमेंट में ना रखें तो आयरन खुद के रस्ट से ही खुद को खराब कर लेता है। उसी तरह अगर हम हमारे माइंडसेट को सही एनवायरनमेंट ना दे तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जिस तरह आयरन के खराब होने के पीछे का रीजन एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर होता है, उसी तरह हमारे माइंडसेट के खराब होने के पीछे का रीजन हमारे आसपास मौजूद लोग होते हैं। ऐसे लोग जो हमें कभी मोटिवेट नहीं करते हमारे लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए, उल्टा हमें उन चीजों की तरफ ले जाते हैं जिन चीजों से हम लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें वक्त रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज में एक बार जंग लग जाए तो उसे फिर ठीक नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कोट के बारे में, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रोन एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मोन्यूमेंट। इस कोट में रतन टाटा हमें यह सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है। लाइफ में जब कभी भी लोग आपको किसी भी प्रॉब्लम में डाल दे तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन भी आप उसी प्रॉब्लम में आने वाली अपॉर्चुनिटी से ले सकते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बार एक बूढ़ा आदमी अपने गधे के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। पास एक कुएं को देख पानी पीने के लिए वो उस कुएं के पास गया, तभी उसका गधा उस कुएं में गिर गया। मालिक के बहुत कोशिश करने पर भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। मालिक सब कुछ कर कर थक चुका था, पर कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी। सब कुछ आजमाने के बाद उसने सोचा कि अब उसके बूढ़े बाजुओं में इतनी ताकत नहीं रही कि वो और ज्यादा कोशिश कर सके। साथ ही उसका गधा बूढ़ा हो चुका था और अब ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, इसलिए उसे बाहर निकालने का कोई फायदा भी नहीं। शाम ज्यादा होने के कारण उसे वहां से जाना भी था, इसलिए उसने वहीं पर पड़ी मिट्टी और पत्थरों को कुएं में फेंकना शुरू किया, ये सोचकर कि गधा जल्दी डूब जाएगा और वो वहां से चला जाएगा, क्योंकि गधा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे वो मिट्टी कुएं में फेंकता गया, पानी नीचे की ओर और मिट्टी ऊपर की तरफ आती चली गई। इसी के साथ साथ गधा भी धीरे धीरे ऊपर आते जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि गधा बाहर आ गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि किसी और के दिए गए प्रॉब्लम्स में भी हम हमारे लिए सॉल्यूशंस ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अब हम हमारे तीसरे कोट के बारे में बात करते हैं। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ईसीजी मीन्स वी आर नॉट अलाइव। इस कोट में रतन टाटा यह कहना चाहते हैं, लाइफ में कभी अच्छे तो कभी बुरे एक्सपीरियंस होने चाहिए, क्योंकि आराम की जिंदगी हमें कभी कुछ नहीं सिखाती। हम हमारे लाइफ में हमेशा ऐसा सोचते हैं कि एक बार अच्छा सा जॉब लग जाए, अच्छी सी गाड़ी ले ले, फिर शादी करके आराम से सेटल हो जाएंगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोला गया, तो आइए इस एग्जाम्पल से जानते हैं। केरला में रहने वाला बीनू एक बहुत बड़े होटल में शेफ का काम किया करता था। उसकी लाइफ वहां बहुत ही अच्छी थी। अच्छा जॉब था, अच्छी सैलरी थी, अच्छे से घर में रहना, हमेशा लोगों से मिलना और पार्टी करते रहना। उसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं खल रही थी। वो खुद को सेटल फील करने लग गया था। पर उसके लाइफ में एक ऐसा दिन आया जिस दिन उसके बाद उसकी लाइफ बदल गई। मार्च 2020 में जब पूरा देश कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में चला गया तो बीनू का होटल भी बंद हो गया और उसे घर पर बैठना पड़ा। बीनू बिना किसी फिक्र के बेखबर आराम की जिंदगी जी रहा था। मजे से खाना, आराम करना, यह सोचकर कि अभी बस कुछ वक्त में सब ठीक हो जाएगा और वो वापस जाकर अपने काम को फिर से करने लगेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। वह जिस होटल में काम करता था वह होटल खुलने में पूरा 1 साल लग गया। इतने वक्त में बीनू की जॉब जा चुकी थी, उसके पूरे पैसे खत्म हो चुके थे और हाल तो अब ऐसा हो गया था कि उसे अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर गुजारा करना पड़ रहा था। तब उस समय बीनू को एक बात समझ आई कि मुसीबत लाइफ में बताकर नहीं आया करती, इसलिए उसे भी वक्त रहते अपने स्किल्स और अपने आप को और नॉलेजेबल बना लेना चाहिए था, जिससे कि बदलते वक्त के साथ वो ढल सके। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना भी जरूरी है। यह आपको बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए तैयार करता है। अब हम हमारे चौथे कोट के बारे में बात करते हैं। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन,
I take decision and make them right। इस कोट को पहली बार पढ़ते वक्त इसमें एक एटीट्यूड, एक अभिमान की भावना दिखती है, पर सच ऐसा नहीं है। अगर हम रतन टाटा के इस कोट को उनके नजरिए से समझने की कोशिश करें तो वो यह कहना चाहते हैं कि लाइफ कभी भी इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं आया करती कि हमारे लिए गए फैसले हमें क्या नतीजा देकर जाएंगे। हमें हमेशा किसी भी फैसले को लेने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उस फैसले से किसी का नुकसान ना हो रहा हो, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे और साथ ही साथ ये सभी के लाइफ में एक वैल्यू ऐड करके जाए। पर लाइफ कभी भी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ नहीं आया करती, और हम चाहे कितनी भी डिस्कशन कर ले, चाहे कितनी भी पहलुओं पर बात कर ले, पर 100% सही डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो क्या ऐसे में हम हमारे लाइफ में कभी भी बड़ा फैसला लेंगे ही नहीं, ये सोचकर कि आगे क्या पता ये हमारे लिए सही साबित हो या गलत। इसलिए वो कहते हैं कि आप सभी अपने लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिसीजन ले। जैसे जैसे कोई भी काम आगे बढ़ता जाएगा उसमें नए नए प्रॉब्लम्स और उसके नए नए सॉल्यूशंस भी आते जाएंगे। और अब हम हमारे आखिरी कोट के बारे में बात करते हैं। आई एडमायर पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल, बट इफ दैट सक्सेस हैज बीन अचीव्ड थ्रू टू मच रूथफुलनेस, देन आई मे एडमायर द पर्सन बट आई कांट रिस्पेक्ट हिम। रतन टाटा यह कहना चाहते हैं कि जब हम हमारे लाइफ में किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होता है तो हम उस इंसान को बहुत एडमायर करते हैं, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पेशेंस और बहुत सी हार्डवर्क की जरूरत होती है। पर यहाँ रतन टाटा इस कोट में यह कहना चाह रहे हैं, अगर उस सक्सेस को पाने के लिए लोगों के एफर्ट्स, उनके सपने और उनकी मेहनत का गलत इस्तेमाल किया गया है, तो इस कंडीशन में वे उस इंसान के सक्सेस को एडमायर जरूर करेंगे, पर उस सक्सेसफुल इंसान के लिए उनके मन में कभी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब आखिरी में अगर इस वीडियो के समरी पर बात किया जाए तो इस वीडियो का समरी यह है कि हम हमारे जीवन में रतन टाटा सर के इन कोट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस हमें उनके इन शब्दों का सही मतलब समझ इन्हें अपने जीवन में उतारना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप अपने खुद के इस चैनल के वीडियोस को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर उनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के कुछ पल जरूर छोड़ें। धन्यवाद।